कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं और स्थित प्रज्ञ होने के लिए प्रथम सीढ़ी है अपनी इंद्रियों को वश में करना। अगर इंद्रियों को वश में कर लिया गया तो धीरे धीरे मनुष्य स्थित प्रज्ञता तक पहुंच सकता है। तो कृष्ण ने बताया है कि इंद्रियों को वश में करने से व्यक्ति धीरे धीरे प्रसाद को, प्रसन्नता को प्राप्त करता है। फिर उसके बाद में आगे बताते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां, प्रसादे प्रसन्नता के प्राप्त होने पर सर्व दुखानां समस्त दुखों की हानि, समाप्ति अस्य इस व्यक्ति की, जो प्रसन्न हो गया है उसकी, उपजायते हो जाती है। प्रसादे अस्य सर्व दुखानां हानि उपजायते, प्रसन्न होने पर उस व्यक्ति की समस्त दुखों की समाप्ति हो जाती है, वो दुखों से रहित हो जाता है। प्रसन्न चेतसो ही आशु ही, क्योंकि प्रसन्न चेतस, प्रसन्न चित्त वाले के की आशु शीघ्र ही, आशु शीघ्र बुद्धि पर्यवतिष्ठते स्थिर हो जाती है, क्योंकि प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि जल्दी ही स्थिर हो जाती है। जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, आपने स्वयं भी कभी अनुभव किया होगा कि जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो हमारी बुद्धि अच्छी तरह काम करती है, चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। और जब हम बहुत दुखी होते हैं तब उस समय दिमाग काम करना बंद कर देता है, अर्थात बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, समझ में नहीं आता क्या करें, बुद्धि काम नहीं करती अच्छी तरह से। तो यही कहा है कि जब हम इंद्रियों को वश में करके राग द्वेष रहित होकर विषयों का उपभोग करेंगे तो हम प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम कामना रहित हो जाएंगे। और प्रसन्न होने पर फिर सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, समस्त दुखों की समाप्ति हो जाएगी और प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि बहुत जल्दी ही स्थिर हो जाती है। तो प्रथम सीढ़ी क्या है? इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को वश में करेंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे तो बुद्धि स्वयं ही स्थिर हो जाएगी। प्रसादे अस्य सर्व दुखानां हानि उपजायते, और प्रसन्न होने पर इस मनुष्य के समस्त दुखों की समाप्ति हो जाती है। और ही, क्योंकि प्रसन्न चेतसः बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते, प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। तो प्रसन्न रहना, हर स्थिति में खुश रहना, ये स्थिर बुद्धि होने की ओर प्रथम सीढ़ी है। व्यक्ति धीरे धीरे स्थिर बुद्धि हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धि, बुद्धि नहीं होती, एक स्थिर बुद्धि नहीं होती, अयुक्तस्य इस समत्व योग से रहित व्यक्ति की, न च अयुक्तस्य और अयुक्तस्य जो समत्व योग से रहित है उस व्यक्ति की भावना भी नहीं होती, न च अभावयतः और जो अभावयतः भावना से रहित है उस भावनाहीन मनुष्य को न शांति प्राप्त नहीं होती। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिल सकता है? तो अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, जो समत्व भाव से युक्त नहीं है, समत्व भाव नहीं रखता, समत्व योग से युक्त नहीं है, उसमें एक स्थिर बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। वो समत्व नहीं है तो इसमें असमंजस में पड़ा रहता है, ये करूं कि नहीं करूं, ये अच्छा है कि ये बुरा है। जब व्यक्ति समत्व भाव से युक्त होता है तो वो निश्चित रूप से निर्णय लेने में सक्षम रहता है। न च युक्त से भावना, और जो अयुक्त है, जो योग से, समत्व योग से युक्त नहीं है, उसमें भावना भी नहीं होती। इस प्रकार का कोई भाव भी उत्पन्न नहीं होता कि मुझे किस तरह से अपने कर्तव्य का पालन करना है, किस प्रकार से मुझे राग द्वेष रहित होकर समाज की भलाई के लिए काम करना है। तो समत्व योग से रहित व्यक्ति में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, ऐसे व्यक्ति में, उस योग से रहित व्यक्ति में भावना भी नहीं होती, और जो भावना से रहित है उसको शांति कैसे मिलेगी? जो अपने कर्तव्य का ही निर्वाह नहीं कर रहा उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती।
और अशांतस्य कुतः सुखम, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति का मन शांत नहीं है, जो शांत ही नहीं है, जो अशांत रहता है, उसको सुख कैसे मिल सकता है। ये कहते हैं ना कि अगर व्यक्ति के जीवन में शांति है, उसका मन शांत है, वो संतुष्ट है, संतुष्टि से शांति आएगी ना। तो जो संतुष्ट है, जो शांत है, उसको भले ही आधा पेट खाने को मिले तो भी वो चैन की नींद सो जाएगा, उसको खुली ज़मीन पर सोना पड़े तब उसको नींद आ जाएगी। लेकिन जिसका चित्त शांत नहीं है, जो अशांत रहता है, अनिर्णय की स्थिति में रहता है, उसको कितने भी सुख सुविधाएं दे दी जाएं, कितना भी बढ़िया भोजन करे, उसको उसमें स्वाद नहीं आएगा, कितने भी उसको नरम गद्दों पे सुला दिया जाए, उसको नींद नहीं आएगी। तो मन की शांति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मन की शांति है तो कम सुविधाओं में भी व्यक्ति सुखी रहता है, और मन में ही शांति नहीं है तो कितनी भी सुविधाएं मिल जाए, व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि जब तक ये समत्व भाव नहीं आएगा तब तक व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख की प्राप्ति के लिए सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय सभी स्थितियों को समभाव से ग्रहण करना आवश्यक है। और ये समभाव कैसे आता है? निष्काम कर्मयोग करने से। जब हम कामना का परित्याग कर देते हैं, इच्छाओं को छोड़ देते हैं, उस स्थिति में हमें समत्व भाव की प्राप्ति होती है। और जब हम समभाव से युक्त हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि विचलित होना बंद कर देती है, स्थिर हो जाती है, और तब हमें शांति प्राप्त होती है। हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और शांति से तो सुख प्राप्त होता ही है। शांत व्यक्ति से ज़्यादा सुखी कौन होगा। फिर आगे कृष्ण और आगे बताते हैं इसी बात को, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवंभसी ही। क्योंकि इंद्रियाणाम चरताम, चरताम आचरण करती हुई, इंद्रियाणाम इंद्रियों का, जो विषयों का आचरण कर रही हैं उन इंद्रियों का, यत जो मनः मन अनुविधीयते अनुकरण करता है, उनके पीछे पीछे चलता है, मन जो लग जाता है विषय में, तद अस्य हरति प्रज्ञाम, तद वह वो मन, अस्य प्रज्ञाम इसकी प्रज्ञा को, इसकी बुद्धि को, हरति अपहरण कर लेता है। कैसे? वायु नावम इव अंभसी, इव जैसे, अंभसी जल में, वायु नावम नाव का, जैसे जल में वायु नाव का अपहरण कर लेती है। क्योंकि इंद्रियाणाम चरताम इंद्रियाणाम यत मन अनुविधीयते, आचरण करती हुई, विषयों का उपभोग करती हुई इंद्रियों का जो मन अनुकरण करता है, तद अस्य प्रज्ञाम अंभसी नावम वायु इव, अंभसी वायु नावम इव अस्य प्रज्ञाम हरति। तो जैसे जल में वायु नाव का अपहरण कर लेती है, वायु नाव को अपनी इच्छित दिशा में ले जाती है, ऐसे ही ये मन इस व्यक्ति की, जो प्रयासशील व्यक्ति है, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता हुआ व्यक्ति है, उसकी बुद्धि का अपहरण कर लेता है, उसकी बुद्धि को भटका देता है। कृष्ण एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि इंद्रियां विषयों का उपभोग कर रही है, ठीक है, शरीर धर्म के लिए, संसार धर्म के निर्वाह के लिए इंद्रियां विषयों के संपर्क में आएंगी, तो जितनी ज़रूरत है, जितना आवश्यक है, इंद्रियां विषयों का उतना उपभोग करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उनमें मन नहीं लगना चाहिए। मन लगता है तो आसक्ति और द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो होता यही है कि इंद्रियां विषयों का उपभोग करती हैं तो मन उनके साथ में लग जाता है, उनके पीछे पीछे लग जाता है, और मन के लगने के साथ ही राग और द्वेष उत्पन्न होता है। इंद्रियां विषयों का उपभोग करें लेकिन मन न करे, मन उनमें न लगे, क्योंकि मन के लगने के बाद तो वो बुद्धि का उसी तरह अपहरण कर लेता है, बुद्धि को भटका देता है, फिर वो बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देता। कैसे? जैसे नाव पानी में तैर रही है, अपनी गति से चल रही है, अचानक तेज हवा आती है, और हवा जिस दिशा में जा रही है फिर वो नाव को अपहरण करके उसी दिशा में ले जाती है, वायु की दिशा में, वायु के प्रवाह से नाव जाने लगती है। तो जो कुशल नाविक है वो जैसे अपनी भुजाओं के बल से, अपने चप्पू के बल से नाव को अपनी इच्छित दिशा में ले जाता है, हवा चलती रहे भले ही हवा के साथ नहीं बहता, वैसे ही जो साधक है वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और अपनी बुद्धि को वश में रखता है। वो इंद्रियों की इच्छा अनुसार, मन की इच्छा अनुसार नहीं बहता, विषयों का उपभोग करने में नहीं भटकता, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं होने देता।
तो कृष्ण ये कहते हैं कि जरा सी छूट मिली नहीं, जरा सा मन आसक्त हुआ नहीं विषयों में कि वो फिर बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ही चरताम इंद्रियाणाम यत मनः अनुविधीयते, विषयों का उपभोग करती हुई इंद्रियों का जो मन अनुकरण करता है, तद अंभसी वायु नावमिव अस्य प्रज्ञाम हरति, वह मन जल में जिस प्रकार वायु नाव का अपहरण कर लेती है, उसी प्रकार इसकी बुद्धि का अपहरण कर लेता है। तो इंद्रियां विषयों का उपभोग करें, लेकिन मन को नियंत्रण में रखना चाहिए, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। विषयों का उपभोग करने में बुराई नहीं है, लेकिन उनमें आसक्ति रखने में बुराई है। उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और व्यक्ति माया मोह में फंस जाता है, बंधन में फंस जाता है, भटक जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं तस्माद, निश्चित रूप से बताते हैं वो कि तस्माद यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात, इसलिए, यस्य, जिसकी, महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले वीर अर्जुन, निगृहीतानि, अच्छी प्रकार ग्रहण कर ली गई हैं, रोक ली गई हैं, सर्वशः, सब ओर से, इंद्रियाणि, इंद्रियां, इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के विषयों से, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य, उसकी, प्रज्ञा, बुद्धि, प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित है, अच्छी प्रकार स्थिर है। तो इसलिए तस्मात् महाबाहो यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य सर्वशः निगृहीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे विशाल भुजाओं वाले वीर अर्जुन, जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह कर ली गई हैं, रोक ली गई हैं, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, उसकी बुद्धि भली प्रकार स्थित है। तो इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से, बहुत अधिक जाने से रोकना पड़ेगा। निर्वाह मात्र हो जाए, इतना ही इंद्रियों को विषयों के उपभोग की छूट दी जानी चाहिए। जब इंद्रियां वश में हो जाएगी तो बुद्धि स्वतः धीरे धीरे स्थिर हो जाएगी। तो पहले बुद्धि को रोकने के बजाय इंद्रियों से प्रारंभ करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियां वश में होंगी तो मन का राग द्वेष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और जब इंद्रियां और मन, ये सारी इंद्रियां, मन भी अंतः इंद्रिय है, तो ये जब सारी इंद्रियां वश में हो जाएंगी तो फिर बुद्धि अपने आप स्थिर हो जाएगी। और जब बुद्धि स्थिर होगी तो वो ईश्वर में लग जाएगी, आत्म तत्व में लीन हो जाएगी और उस स्थिति में आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो कृष्ण यही कहते हैं कि इंद्रियों को नियंत्रित करके धीरे धीरे अभ्यास करते करते क्रमशः हम स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर सकते हैं।